हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपने पार्ट 1 इसका आ चुका है, प्रपात और झीले वाला, तो प्रपात वाला हमने डाल दिया है। तो इसका सेकंड पार्ट आना था, तो पार्ट 2 आ चुका है इसका, झीले। हमने कहा था कि वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए मैंने कहा था कि 2 पार्ट में बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो झीलों पे अक्सर क्वेश्चन आता है, MPPCS बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, टेट सुपर टेट, या फिर किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिए, हर एग्ज़ाम में आता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्ज़ाम में आता है। तो ये हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत में मीठे पानी की, यहाँ पे पूछ रहा है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो कौन सी झील है, वुलर झील। वुलर झील जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। और कहाँ है, किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। क्योंकि पहले ये राज्य था, 31 अक्टूबर 2019 से ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। अब अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील है। और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। तो एक वुलर झील के बारे में और पूछा जाता है कि यह किस नदी से निर्मित है या फिर किस झील का उदाहरण है। तो ये वुलर झील जो है ये झेलम नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी, झेलम नदी पर निर्मित एक गोखुर झील है। कौन सी, गोखुर झील है। इसे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जा चुका है। तो वुलर झील जो है किस पे है, नदी, झेलम नदी पर निर्मित एक गोखुर झील है। क्या है, गोखुर झील। इसे मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ, ये गोखुर झील है। वैसे भी मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं, यह गोखुर झील है, गोखुर झील है। और ये तुलबुल जो परियोजना है ये इसी मतलब झील पे स्थित है। जो तुलबुल परियोजना है ये इसी पर स्थित है, तुलबुल परियोजना इस पे। तो जो इसके बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं मैंने आपको बता दिया कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील है। तो बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील है। राज्य कौन सा है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। और क्या कहते हैं, किस नदी पर निर्मित है, तो वुलर झील झेलम नदी पर निर्मित एक गोखुर झील है। कौन सी झील है, एक गोखुर झील है। किस नदी पर निर्मित है, झेलम नदी पर। और ये तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। क्योंकि ये परियोजना इसी पर स्थित थी तो मैंने कहा आप लोगों को ये भी फैक्ट बता दिया जाए। मान लीजिए अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया, और पूछा भी गया है MPPCS में या फिर छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, तो उसमें पूछा भी गया है। तो इस पे हो गया, इस पे ये पूरा हो गया। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खारी पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत में खारे पानी की, यहाँ पे पूछा था मीठे पानी की, यहाँ पे पूछा है खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। चिल्का झील जो किस राज्य में है, ओडिशा राज्य या उड़ीसा राज्य, जो भी आप लोग कहें। तो मैंने ओडिशा राज्य लिखा है, यहाँ पे उड़ीसा भी आप लोग लिख सकते हैं, जिसको मतलब लिखना हो। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, और राज्य कौन सा है, ओडिशा। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने को है कि ये एक लैगून झील है। कौन सी झील है, लैगून। लैगून क्या होता है जो मतलब अब महासागर का मतलब महासागर या नदी द्वारा निर्मित, महासागर या समुद्र के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र जो किसी पतली स्थलीय पेटी या अवरोध द्वारा सागर से अंशतः या पूर्ण रूप से अलग होता है। मतलब एक टाइप से हम ये कह सकते हैं कि महासागर के किनारे बना हुआ एक जल का ऐसा क्षेत्र जो महासागर या सागर से पूर्ण रूप से अलग होता है या फिर आंशिक रूप से अलग होता है, उसे लैगून कहते हैं। और ये लैगून जो होता है पवन द्वारा बनाई गई स्थलाकृत होता है। ये लैगून, बरखान, प्लेया, उसके बाद फिर क्या कहते हैं ज्यूगेन, ये सभी जो होते हैं ये पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति होते हैं। तो लैगून झील आई थी तो मैंने सोचा लैगून बता दें। और यहाँ पर हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। क्या, भारत की सबसे बड़ी, यहाँ पे सबसे बड़ी मैंने लिखा है तो ये भारत कर लीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। कौन सी, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। कौन सी, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। ये क्या कहते हैं, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। और ये भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी भी झील है। ये जो चिल्का झील है खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी है। क्या, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी है। ये भारत के ओडिशा राज्य में, ये भारत के ओडिशा राज्य में महानदी के मुहाने के निकट स्थित है। ये भारत के ओडिशा राज्य में महानदी के मुहाने के निकट स्थित है। जो चिल्का झील है ये महानदी के मुहाने के निकट स्थित है, एक लैगून झील है। तो लैगून का मैंने बता ही दिया, लैगून झील क्या है।
और यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील भी है। तटीय झील मतलब वही कि भारत की सबसे खारे पानी, मतलब तटीय मतलब किनारे पर बनी है जो तो तटीय झील है, सबसे बड़ी तटीय झील है। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मैंने बता दिया, और ये लैगून झील भी है, ये भी बता दिया। और यहाँ पे एक बात और क्या कहते हैं कि जो ओडिशा तट का भौगोलिक दृष्टिकोण से ये जो कहा जाता है, जो ओडिशा तट को जो भौगोलिक दृष्टि से कहा जाता है उसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट। अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा कि ओडिशा तट को जो है ये कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है, इसे मैं लिख देती हूँ, भौगोलिक दृष्टि से ओडिशा तट को क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि उत्तरी सरकार तट पर स्थित खारे पानी की झील का नाम बताइए, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये उत्तरी सरकार तट क्या है। तो वही पूछा है कि इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि चिल्का झील के बारे में ही पूछा, कि चिल्का झील के बारे में पूछा है कि उत्तरी सरकार तट करके अगर पूछेगा तब भी चिल्का झील होगा, अगर भारत की सबसे बड़ी लैगून झील पूछेगा तब भी यही होगा, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछेगा तब भी यही होगा। तो मतलब सब मिला के कि लैगून झील जो है ये चिल्का झील है, खारे पानी की भी सबसे बड़ी है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। और ये उड़ीसा राज्य को भौगोलिक दृष्टि से क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट। और जो ये चिल्का झील है, यहाँ पे नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। क्या है? ये जो चिल्का झील है, ये जो चिल्का झील है, यहाँ पे नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। क्या है? नौसेना। और वर्षा ऋतु में, ये जो वर्षा ऋतु होती है उसमें चिल्का झील को पानी मिलता है, दया और भार्गवी नदी से प्राप्त होता है। जो पानी प्राप्त होता है वर्षा ऋतु में, ये चिल्का झील को किस नदी से प्राप्त होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दया और भार्गवी नदी से प्राप्त होता है। ये दोनों दया और भार्गवी नदी से प्राप्त होता है। और इसकी कभी कभी वो भी पूछ लेता लंबाई, वैसे कभी कभी पूछता, ऐसा नहीं है, बस मैं नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि मतलब नॉलेज। तो इसकी लंबाई 65 किलोमीटर है, किलोमीटर और लंबाई है। ये लंबाई 65 किलोमीटर, चौड़ाई को अगर देखें तो ये चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर है, और गहराई लगभग 2 किलोमीटर है, लगभग कह सकते हैं 2 किलोमीटर। गहराई कितनी है? 2 किलोमीटर है। कितनी है? गहराई 2 किलोमीटर है। तो इसके बारे में मैंने क्या क्या बताया कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में। और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी यही है। ये ध्यान रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी है। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ओडिशा तट को क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। तो उत्तरी सरकार तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो ये चिल्का झील ही होगी। उसके बाद फिर यहाँ पे नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। उसके बाद फिर इसकी लंबाई 65 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर है। और ये सबसे बड़ी तटीय झील भी है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो ही गई। तो मतलब सब मिला के इसका पूरा फैक्ट, मतलब जितना भी था टॉपिक, इस पे जितने भी क्वेश्चन बनने थे मैंने सारे बता दिए हैं। और अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। भारत में खारे पानी की अंतःस्थलीय सबसे बड़ी झील, तो मैंने ये कहा था कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, तो ये पूछ रहा इनलैंड, जो मतलब इनलैंड मतलब ज़मीन पे जो है, कि मतलब किनारे पर नहीं, कि मतलब स्थल के भागों में बीच में जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील। ये नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस झील है ये। तो सांभर झील जो है ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, अंतःस्थलीय। स्थल पर सबसे बड़ी जो है वो सबसे बड़ी अंतःस्थलीय, मतलब जो चारों ओर से ज़मीन से में है। तो उसमें सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील है। और किस राज्य में है? राजस्थान में है। कौन से राज्य है? राजस्थान। सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील। और राजस्थान किस राज्य में है? राजस्थान। राजस्थान में। किस राज्य में है? राजस्थान में। ये जो सांभर झील है ये क्या कहते हैं? थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर यार खारे पानी की झील है। तो खारे पानी की झील तो है, ये थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर बनी है। और ये क्या है? ये सांभर झील भी ये बालसन का उदाहरण, जैसे ये लैगून झील है वैसे वो बालसन का एक उदाहरण है। और ये राजस्थान में एक और झील है डिडवाना,
तो वो भी प्लेया का उदाहरण है। तो ये जो सांभर झील है ये बालसन का उदाहरण है। ये भी पवन द्वारा निर्मित ही स्थलाकृति है, तो इसी पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति बालसन का है। बालसन जैसे ये लैगून झील है वैसे ये बालसन झील का उदाहरण है। तो ये सांभर झील क्या है, भारत में खारे पानी की अंतःस्थलीय, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अंतःस्थलीय है ये, नहीं तो आप कहेंगे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का झील है। तो लेकिन मैं इनलैंड की बात कर रही हूँ, इनलैंड पे सबसे बड़ी झील कौन सी है, सांभर झील है, ध्यान दीजिएगा। और राज्य कौन सा है, राजस्थान है। और ये क्या है, कौन सी झील का उदाहरण, बालसन झील का जो पवन द्वारा निर्मित है। तो चलिए इस पे भी हो गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। अब ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो ये भी ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो वेम्बनाड या बेम्बुनाथ जो भी कहिए, वेम्बनाड झील है ये, जो केरल राज्य में है, और ये केरल राज्य की सबसे बड़ी लैगून झील भी है। अगर केरल राज्य की बात करें तो जो केरल राज्य की सबसे बड़ी लैगून, केरल राज्य में जो लैगून झीलें होती हैं उनको दूसरे नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि केरल राज्य की झीलों, लैगून झीलों को क्या कहते हैं। तो इसे मैं लिख देती हूँ, केरल राज्य की लैगून झीलों को कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं, केरल राज्य की लैगून झीलों को क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं, कयाल कहते हैं। तो ये कौन सी है, केरल राज्य की सबसे बड़ी लैगून झील है। कौन सी, केरल राज्य की सबसे बड़ी लैगून झील है। और केरल के मतलब केरल के 3 जिले हैं जो बेम्बुनाद झील को घेरे रहते हैं। तो वो है कोट्टयम, एर्नाकुलम और है अल्पुप्सा। ये तीनों झीलों से ही घिरी हुई है बेम्बुनाद झील। तो ये जिले के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ आपकी नॉलेज के लिए। तो ये बेम्बुनाद झील के भारत की सबसे लंबी झील है। किस राज्य में है ये एक लैगून झील है। ये बेम्बुनाद झील मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि बेम्बुनाद झील केरल की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो केरल की सबसे बड़ी लैगून झील है। और केरल राज्य की लैगून झीलों को क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। ये हो गया। भारत की सबसे ऊंची, नेक्स्ट वाला देखिए, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। कौन सी, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। तो चोलामू झील जो सिक्किम राज्य में है भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित। ये कौन सी है, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। कौन सी, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। कौन सी, चोलामू झील जो है भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और कहाँ है, किस राज्य में है, सिक्किम राज्य में। किस राज्य में है, सिक्किम राज्य में। और तीस्ता नदी का उद्गम भी इसी से होता है, जो चोलामू झील है वहीं से तीस्ता नदी का उद्गम भी होता है। तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है, जो तीस्ता नदी है इसका उद्गम चोलामू झील से होता है। कौन सी झील है, चोलामू झील से। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। कौन सी, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। यहाँ पे मैं एक टॉपिक आपको बताना भूल गई कि ये जो बेम्बुनाद झील है वो क्या कहते हैं, बेम्बुनाद झील पर ही वेलिंगटन द्वीप स्थित है, जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। तो ये भी आप लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि ये पूछा जाएगा कहीं पे, तो इसीलिए बेम्बुनाद झील पर ही वेलिंगटन द्वीप स्थित है। द्वीप स्थित है जहाँ पर हर साल राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। कौन सी, राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। और जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47A वो वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है। कौन सा, NH-47A जो है वो वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। और जो बेम्बुनाद झील है उस पर वेलिंगटन द्वीप स्थित है। और यहाँ जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता हर साल होती है। और क्या कहते हैं, वेलिंगटन द्वीप पर ही सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A स्थित है। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है गोविंद वल्लभ पंत सागर।
और ये किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। गोविंद वल्लभ पंत सागर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। क्या कहते हैं, यहाँ पे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि जो कृत्रिम झील है ना, इसे कोई कोई लोग गोविंद सागर समझ लेते हैं। जो गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी जिसे भाखड़ा नांगलबाद निर्मित है, तो वहाँ पे एक झील भी है जो गोविंद सागर के नाम से है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर को गोविंद सागर समझ के ही आधे लोग उसी पे टिक लगा देते हैं, लेकिन गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है और गोविंद वल्लभ पंत सागर ये अलग है। दोनों में आप लोग अंतर समझिएगा। ये गोविंद वल्लभ पंत सागर है और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की क्या है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और ये किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। और वो गोविंद सागर जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और नदी सतलज है, उसमें भाखड़ा नांगल से जो बनी थी तो उसी से संबंधित है। और ये जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है ये उत्तर प्रदेश में है। और ये जो रिहंद नदी पर स्थित है, रिहंद नदी पे जो था उसी से ये बना हुआ है, रिहंद बांध जो था। तो गोविंद वल्लभ पंत, यहाँ पे मैंने नोट में यहाँ पर लिख भी दिया कि गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? रिहंद नदी पर स्थित है। ये रिहंद नदी पर था, वो क्या कहते हैं, भाखड़ा नांगल बांध से बना हुआ था जो गोविंद सागर था। तो इसमें इसीलिए मैंने इसे नोट डाउन करके लिख भी दिया कि गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। कौन सा? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। और किस राज्य में है? यूपी में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, जिला भी पूछा था, सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? रिहंद नदी। इसे हाईलाइट भी कर लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है नदी। रिहंद नदी, जिला कौन? सोनभद्र। और गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो मतलब ये हो गया कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये बहुत इंपॉर्टेंट था अपने आप में, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे गोविंद क्या कहते हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश है, वो गोविंद सागर है। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला। इधर मैंने झील लिख दिया है, यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लिख दिया है कि कौन सी झील कहाँ की है और कौन से राज्य से संबंधित है। तो मैं सोची ऐसा करने से आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा और थोड़ा मतलब स्क्रीनशॉट लेकर आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो पहली झील कौन सी है? साला झील। कौन सी है पहली झील? साला झील है, जो किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है? साला झील अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। साला झील अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बड़खल झील जो है ये हरियाणा में स्थित है। कौन सी? हरियाणा में स्थित है। और कालीवेला ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। कालीवेला तमिलनाडु में स्थित है। और वेम्बुनाथ की अभी तो मैंने बात ही की, वेम्बुनाथ झील जो केरल में है और एक लैगून झील है, केरल की सबसे बड़ी लैगून झील है और इसी पे मतलब वेम्बुनाथ झील पे ही वेलिंगटन द्वीप स्थित है। और यहाँ पे हर साल नौकायन प्रतियोगिता भी होती है। और सबसे वेलिंगटन द्वीप पर ही सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 है जो। और ये अष्टमुडी जो झील है, ये अष्टमुडी झील है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी केरल ही राज्य में है और ये भी एक लैगून झील है। कौन सी है? केरल राज्य में है और एक लैगून झील है। और क्या कहते हैं, अष्टमुडी से क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 8 शाखाओं में विभाजित है, इसीलिए अष्टमुडी झील कहते हैं। और जो ये रामसर परियोजना है, रामसर परियोजना के अंतर्गत जो आर्द्र भूमि है वह उसके अंतर्गत ये जो है अष्टमुडी है उसको भी लिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है अष्टमुडी झील। और ये लैगून झील है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्शन में दे दिया जाएगा वेम्बुनाथ, अष्टमुडी, पेरियार और ऐसे दे दिया जाएगा, तो बताया जाएगा इसमें से लैगून झील कौन सी नहीं है। तो पेरियार जो है वो केरल ही राज्य की है, लेकिन वो लैगून झील नहीं है, बल्कि वेम्बुनाथ और अष्टमुडी झील ये लैगून झील है। बल्कि ये जो पेरियार है वो एक कृत्रिम झील है जो पेरियार नदी द्वारा निर्मित है। और ये अष्टमुडी जो ये लैगून झील है, ये वेम्बुनाथ और अष्टमुडी दोनों ही लैगून झील है, ये एक ही नहीं, दोनों ही है और दोनों ही केरल राज्य में है। चिल्का झील के बारे में मैंने बताया ही कि ये उड़ीसा राज्य में है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, वूलर झील है। तो वूलर झील के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि जम्मू कश्मीर में है। और ये मानसबल, ये भी जम्मू कश्मीर में है। वूलर और मानसबल ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं।
जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताती जाऊंगी। चिल्का बहुत इम्पॉर्टेंट है, बेम्बूनाद, अष्टमुडी इम्पॉर्टेंट है। तो वूलर और मानस बल किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ये डल झील है, डल झील भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डल झील भी ये मीठे पानी की झील है, डल झील देखा जाए। और ये किस राज्य में है? श्रीनगर है और राज्य जम्मू कश्मीर है। तो डल झील जो है ये श्रीनगर में है और जम्मू कश्मीर में है। डल झील क्या है? श्रीनगर में है और जम्मू कश्मीर में। पेरियार झील जो है ये लैगून झील नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो बेम्बूनाद और अष्टमुडी झीलें हैं वो क्या कहते हैं? लैगून झीलें हैं। और क्या कहते हैं? अष्टमुडी को मैंने बताया था कि अष्टमुडी का अर्थ है 8 शाखाएं, और रामसर समझौते के तहत ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि के रूप में दर्जा इसे प्राप्त हो चुका है। तो ये अष्टमुडी झील अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से एक आर्द्रभूमि का वो मिल चुका है, तो इसीलिए। और पुलिकट एक पेरियार झील जो है ये लैगून झील नहीं है। कौन सी है? पेरियार झील लैगून झील नहीं है। और पेरियार झील 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की एक कृत्रिम झील है। कौन सी है? मैंने बताया कृत्रिम झील है ये। और ये लैगून झील नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि ये लैगून झील नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये दोनों लैगून झीलें हैं और ये पेरियार लैगून झील नहीं है। और पेरियार झील को पेरियार नदी से जल प्राप्त होता है। किस नदी से? पेरियार झील को पेरियार नदी से जल प्राप्त होता है। और क्या कहते हैं? पेरियार झील को पेरियार नदी से। और किस राज्य में है? केरल। तो ये केरल मैंने बताया था कि ये केरल राज्य में है पेरियार झील, तो उसके पेरियार नदी से ही आप जान जाएंगे, तो इसीलिए पेरियार केरल राज्य में है। तो उसके बाद फिर पेरियार के बारे में हो गया। अब पुलिकट, जो पुलिकट है ये 2 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। तो पुलिकट जो है, ये पुलिकट जो झील है ये तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। कौन सी? बड़ी खारी पानी की एक लैगून झील है। ये भी एक लैगून झील है। यहाँ पे मैं कह दीजिए तो लिख देती हूँ क्योंकि दूसरे नंबर की बड़ी खारे पानी की, क्योंकि अगर पहले नंबर पे देखें तो सबसे बड़ी लैगून झील तो चिल्का है अपनी, और दूसरे नंबर पे अगर देखें सेकंड नंबर पे तो पुलिकट ही हमारी होगी दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील। अगर भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील जी के यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड, आप लोग समझ जाइएगा, सेकेंड मतलब दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है पुलिकट। और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित खारे पानी की एक लैगून झील है। कौन सी? खारे पानी की एक लैगून झील है। तो पुलिकट जो झील हुई क्या कहते हैं? ये सेकंड दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। ये क्या है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित एक खारे पानी की लैगून झील है। ये हो गया। और इसका जो क्या कहते हैं 84% हिस्सा है, 84%, यहाँ लिख देते हैं कि कैसे लिखें, 84% हिस्सा है, परसेंट जो हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश में है। 84% भाग जो है वो आंध्र प्रदेश में है और जो 16% भाग है वो तमिलनाडु में है। क्या कहते हैं? 16%, यहाँ पे लिख देते हैं 16% जो भाग है वो कहाँ है? तमिलनाडु में है। कौन सा है? तमिलनाडु में है। और जो बैरियर टापू है जिसका नाम अब हो गया श्रीहरिकोटा हो गया, तो जो बैरियर टापू है इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। जो बैरियर टापू उसका नाम अब हो गया श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा जो है वो इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। और जो श्रीहरिकोटा द्वीप है उसी पर ही हमारा क्या स्थित है? सतीश धवन उपग्रह। इसे लिख देंगे कि वैसे ही मत बता देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कहीं कि जो बैरियर द्वीप है उसी का नाम बदल के अब हो गया क्या? श्रीहरिकोटा। और उसी पर हमारा क्या स्थित है? सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है वो उसी पर स्थित है। तो ये जो है श्रीहरिकोटा द्वीप क्या करता है? जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये इसे बंगाल की खाड़ी से, पुलिकट को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, मतलब डिवाइड करता है बंगाल की खाड़ी से इसे। तो क्या करता है? बंगाल की खाड़ी से इसे अलग करता है। ओके, बंगाल की खाड़ी से इसे अलग करता है। कोई डाउट? इस पर तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो ये हो गया अपना। तो अगला देखते हैं कोल्लेरू झील। कोल्लेरू झील ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो इस पर ये भी इम्पॉर्टेंट है अपने आप में
कि ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है कोलेरू झील? आंध्र प्रदेश में। और ये क्या है? मीठे पानी की झील है। यहाँ पे देख देते हैं कि ये क्या है? मीठे पानी की झील है। डल झील भी मीठे पानी की झील है। कोलेरू झील है, ये मीठे पानी की झील है। कौन सी है? मीठे पानी की झील है। तो ये हो गया मीठे पानी की, और इसके बारे में और कोई खास नहीं है कि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में और मीठे पानी की झील है। ये हो गया। और लोकटक झील, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है लोकटक झील, मणिपुर में। और ये ताजे पानी की झील है। क्या? ताजे पानी की। मणिपुर राज्य में स्थित ताजे पानी की झील है। ताजे पानी की अगर पूर्वोत्तर भारत की देखें तो ये सबसे बड़ी झील है। या मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की, मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है जो ये लोकटक झील है। ये लोकटक झील जो है ये मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। ये लोकटक झील जो है ये सबसे बड़ी झील है। और इसी झील पर यार वो एक पार्क भी जो तैरता हुआ पार्क है केबुल लामजाओ जो पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है, वो तैरता हुआ जो पार्क है वो इसी झील पर। ये आधा तो इसी की वजह से फेमस हो गया। जो केबुल लामजाओ जो तैरता हुआ पार्क है वो लोकटक झील में ही तैर रहा है। और वो किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में। किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में है। और ये ताजे पानी की झील है और पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ओके। और सांभर झील, ये सांभर झील के बारे में मैंने बताया था कि इंग्लैंड की ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील, राजस्थान। तो इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आप लोगों को कि सांभर झील क्या है इंग्लैंड की अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, राजस्थान। और पुष्कर झील जो है, ये पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक कृत्रिम झील है। क्या है? एक कृत्रिम झील है। पुष्कर झील क्या है? एक कृत्रिम झील है। यहाँ पे लिख देते हैं कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील है। और इस झील का निर्माण 12वीं सदी में हुआ था। 12वीं सदी में हुआ था जब लूनी नदी पर एक वो बनाया जा रहा था, बांध बनाया जा रहा था, उसी टाइम इसका निर्माण हुआ था। पुष्कर झील का निर्माण हुआ था 12वीं सदी में बनाया गया था ये पुष्कर झील जो है। और एक कृत्रिम झील है एक। और राजस्थान के जो इम्पॉर्टेंट झील है तो राजस्थान का अगर इम्पोर्टेंट देखें तो सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखें तो सांभर झील हो गया, डिडवाना झील हो गया। क्योंकि सांभर झील के बारे में मैंने एक ये भी बताया था कि ये बालसन कृति या पवन द्वारा निर्मित जो बालसन है उसका ये उदाहरण है। और जो डिडवाना है ये थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में स्थित तो प्लेया का उदाहरण है, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृत प्लेया का उदाहरण है। तो ये राजस्थान में कौन कौन से वो स्थित है झीलें स्थित है? राजसमंद स्थित है। नक्की झील बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो नक्की झील इसे ज़रूर ही याद कर लीजिए, नक्की झील। और डिडवाना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्लेया का उदाहरण है, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृत डिडवाना झील। ये प्लेया का उदाहरण है। मैं लिख देती हूँ, किसी अलग कलर से लिखते हैं नहीं तो सेम हो जाएगा। प्लेया, ये प्लेया का उदाहरण है। उदय सागर ये ठीक ही है। पिछौला और जयसमंद और फतेह सागर राजस्थान में यही झील है। लेकिन अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए तो सांभर झील है। राजसमंद भी एक तरीके से, लेकिन नक्की और डिडवाना ये दोनों, सांभर, नक्की, डिडवाना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बाकी तो इंपॉर्टेंट ये भी हैं, इन्हें देख लीजिएगा एक बार। ये सभी क्या किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान पे स्थित है। और चलिए इधर देखते हैं अब अगला हम लोगों का, ये है सूरजकुंड। सूरजकुंड ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हरियाणा की झील है। किसी अलग कलर से हाईलाइट करते हैं। हरियाणा की झील है सूरजकुंड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हरियाणा में। अगर देखा जाए तो शायद अभी तक कोई नहीं आया हरियाणा का। तो हरियाणा का कोई भी नहीं आया, तो हरियाणा का ये एक ही है, तो आराम से याद भी हो जाएगा हम लोगों को। सूरजकुंड है, सूरज से ऐसे कुछ, सूरज हरियाली, मतलब सूरज पत्तियों पे जो प्रकाश डालता है तो हरियाली होती है, उसी ऐसे कुछ बना के याद कर लीजिएगा। सूरजकुंड क्या है? हरियाणा में स्थित है। जो सूरजकुंड झील है वो हरियाणा में स्थित है। और जो रूपकुंड है, ये रूपकुंड झील जो है ये एक रहस्यमयी झील के नाम से इसको जानते हैं
क्या है, एक रहस्यमयी झील के नाम से जानते हैं रूपकुंड को। इसे मैं लिख भी देती हूँ, इसे रहस्यमयी झील का संज्ञा दी जाती है। कौन सी, रहस्यमयी झील की संज्ञा दी जाती है, रहस्यमयी झील की संज्ञा दी जाती है। और यह झील जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम झील है। कौन सी झील है, एक हिम झील है, उत्तराखंड राज्य में स्थित हिम झील है। यह झील यहाँ पर मिलने वाले नरकंकालों के कारण चर्चा में है, कि यहाँ पे जो नरकंकाल मिलते हैं रूपकुंड, वही इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नरकंकाल मिलते हैं इसीलिए, और इसीलिए इसे रहस्यमयी झील भी कहा जाता है रूपकुंड को। और ये किस राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में। कौन सा है, उत्तराखंड राज्य में। और इसी के साथ एक बात, उत्तराखंड राज्य में है। और क्या कहते हैं, ये रहस्यमयी झील है और यहाँ पे नरकंकाल जो पाए जाते हैं इसीलिए इसे रहस्यमयी झील कहते हैं। तो फुलहर झील, ये फुलहर झील जो है ये गोमती नदी की जो उत्पत्ति होती है, जो गोमती नदी है हमारी, तो उसकी जो उत्पत्ति होती है वो फुलहर झील से ही होती है। कौन सी, फुलहर झील से ही होती है गोमती नदी की उत्पत्ति। कौन सी, गोमती नदी की उत्पत्ति जो होती है वो फुलहर झील से होती है। गोमती नदी की उत्पत्ति फुलहर झील से होती है और यह पीलीभीत जिले के उत्तर प्रदेश के माधोटांडा के पास स्थित है। पीलीभीत जिले के माधोटांडा लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले, भीत है ये, जिले के माधोटांडो के पास स्थित है। यार गोमती नदी की उत्पत्ति यहीं से होती है, फुलहर झील से ही होती है, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही फेमस है फुलहर झील, क्योंकि ये किसी का नदी का वो बन रहा है, तो ये फुलहर झील जो है ये गोमती नदी का गोमती नदी की उत्पत्ति भी फुलहर झील से होती है। उत्पत्ति, ये फुलहर झील इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मैंने बता दिया, फुलहर झील गोमती नदी की उत्पत्ति से होती है और पीलीभीत जिले के, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधोटांडा क्या के पास स्थित है। ओके, उसके बाद फिर हो गया क्या कहते हैं, ये असम की झीलें जो है, तो ये है चुदुम्बी, चपनाला और हाफलांग। तो इसमें चुदुम्बी तो नहीं, लेकिन चपनाला बहुत इंपॉर्टेंट है, चपनाला पे क्वेश्चन आ भी चुका है। अगर छत्तीसगढ़ पीसीएस देखें, झारखंड देखें, तो चपनाला पे क्वेश्चन आ चुका है, तो चपनाला अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये असम में है, कौन से, असम में है। चुदुम्बी, चपनाला, हाफलांग ये असम में है। चेम्बरम बक्कम ये है चेन्नई तमिलनाडु में। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन झीलें मैं पढ़ा रही थी तो मैं कहीं कोई भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए झीलों पे, तो इसीलिए मैंने इसे लिख दिया। तो चेम्बरम बक्कम जो है वो कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में है। ये हुसैन सागर है, जो हुसैन सागर है ये कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना। ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है हुसैन सागर, लेकिन इसे हैदराबाद में ही बोला जाता है। और उस्मान सागर जो है ये भी हैदराबाद में ही है। तो मतलब ये दोनों इस पर क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो हुसैन सागर और उस्मान सागर ये हैदराबाद तेलंगाना में है, तेलंगाना जो। और लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है, और ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित झील है, ज्वालामुखी के उद्गार द्वारा निर्मित झील है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है लोनार झील, क्योंकि ये ज्वालामुखी के उद्गार से बनी हुई झील है। तो ये हो गया। और ये कौन से ज़िले में है, बुल्ढाना ज़िले में है। पोंगांग लेक है जो ये लद्दाख में है, और ये चर्चा में भी था उस पर पोंगांग लेक, क्योंकि चीन से इस पर वो भी हुआ था भारत का, तो इसीलिए वैसे भी ये बहुत फेमस हो चुका, तो आधे लोगों को तो वैसे याद हो गया होगा। लद्दाख में है, ये कहाँ पे है, लद्दाख में है। और लोकटक झील के बारे में बताया था मैंने आपको कि पूर्वोत्तर भारत की ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और इस झील पर केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ यहाँ पे लिख देते हैं, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है।
तो यहाँ पे मैंने पहले भी बता दिया था, लेकिन मैंने नोट डाउन करके लिख भी दिया है कि किसी को कोई डाउट ना हो। और उकाई जो गुजरात में है, ये ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब जो बाद वाला वीडियो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने इस पे बात किया था। तो उकाई जो है ये गुजरात में है, ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। कौन सी है? मानव निर्मित झील है। कौन सी? मानव निर्मित झील है। और जो जितने भी मैंने जम्मू कश्मीर वाला मैंने आपको बताया था, जो इम्पोर्टेंट था, डल झील, वुलर झील, जो भी इम्पोर्टेंट था तो मैंने बता दिया था। लेकिन फिर भी जो ये नाग, बैरी नाग, शेष नाग, अनंत नाग और नागिन झील है, तो इसलिए मैंने इसको भी लिख लिया कि आपका छूटे ना, कि जितने भी नाग वाले हैं, अगर हम देखें वैसे तो, अगर देखें तो जितने भी नाग वाले हैं वो जम्मू कश्मीर से किससे संबंधित हैं? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और जितने भी ताल वाले हैं, सात ताल, नैनी ताल, राकस ताल, माला ताल, देव ताल, नकुचिया ताल, खुरपा ताल, तो ये जितने भी हैं ताल वाले, ये उत्तराखंड से हैं, और नाग वाले ये जम्मू कश्मीर से हैं। तो इसीलिए मैंने इसको भी लिख दिया, नोट डाउन कर दिया कि जितने भी मतलब नाग वाले हैं ये जम्मू कश्मीर से हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जितने भी नाग वाले हैं वो जम्मू कश्मीर से हैं, और जितने भी ताल वाले हैं, देखिए ताल ताल ताल, तो उत्तराखंड से हैं। और हाँ, एक बात और कि जो लेक डिस्ट्रिक्ट है उसे किसे कहा जाता है? नैनीताल को कहा जाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट किसे कहा जाता है? नदियों का जिला, तो लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, नैनीताल को कहा जाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट नैनीताल को कहा जाता है। ये भी आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो एंड करते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।